वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट और उसके कंटेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्मल लेटर बहुत इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th और यूपी बोर्ड में क्लास 12th के एग्ज़ाम्स में फॉर्मल लेटर आता है। सीबीएसई में क्लास 10th के लिए ये लगभग 6 मार्क्स का, लेकिन यूपी बोर्ड में क्लास 12th के लिए ये 10 मार्क्स का आता है। फ्रेंड्स, फॉर्मल लेटर के ब्रॉडली 2 टॉपिक होते हैं। अ लेटर टू ए सर्विस प्रोवाइडर, या तो किसी सर्विस को प्रोवाइड करने वाले के को ये लेटर लिखा जाता है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी क्लीनिंग और सैनिटरी कंडीशंस को देखती है, वाटर सप्लाई को देखती है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम म्यूनिसिपल कमिश्नर को यानी म्यूनिसिपल ऑफिसर इंचार्ज म्यूनिसिपैलिटी को लेटर लिखेंगे, तब ये लेटर यूज़ होता है। या कोई ऑफिस होल्डर है, जैसे कि एसएचओ है, स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन का, पुलिस से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम, और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो एसएचओ को लिखते हैं, या उसके ऊपर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखते हैं। उसके बाद में अगर कोई हेल्थ हैजार्ड है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे मलेरिया का आउटब्रेक है, मॉस्किटो ब्रीडिंग है, मच्छरों का पनपना, तो हम सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर को लेटर लिखते हैं। तो इसी लेटर का यूज होता है। दूसरा, अगर पब्लिक की या सोसाइटी की कोई ज्वलंत समस्या है, कोई बर्निंग प्रॉब्लम है, बर्निंग टॉपिक है, जैसे कि कोरोना के आउटब्रेक में लोगों का कोविड गाइडलाइंस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह लगाने का फॉलो न करना, पालन न करना, या वैक्सीन न लगवाना, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए हम किसी लोकल या रेपुटेड न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हैं कि हमारे लेटर को न्यूज़पेपर के कॉलम में जगह दी जाए, जिससे कि सभी लोग उसे पढ़ें और सभी लोगों का अटेंशन, ध्यान उस समस्या की तरफ खींचा जा सके। फ्रेंड्स, यहाँ टाइम कम होने की वजह से मैं आपको डिटेल में इन सभी टॉपिक्स पर डिसर्टेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल आपको आज इस वीडियो में अ लेटर टू सर्विस प्रोवाइडर बताने जा रहा हूं, लेकिन ये प्रॉमिस करता हूं कि जल्दी ही डिटेल्ड वीडियो आएगा फॉर्मल लेटर के लिए, जिसमें के सभी टॉपिक्स का मटेरियल उसमें आपको मिलेगा, दिया जाएगा। तो जब भी नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे आती है तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि फॉर्मल लेटर दिखने में कैसा होता है। लेटर फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, उसका फॉर्मेट यानी उसकी बनावट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसके भी मार्क्स होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले फॉर्मल लेटर में राइट हैंड साइड को, और सारी की सारी इसमें सुपर स्क्रिप्ट, मेन स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट सभी के सभी लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। देखो, ये सभी लेफ्ट हैंड साइड में इसमें दिए हुए हैं। इसमें राइट हैंड साइड की तरफ कुछ नहीं होता। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस यानी लिखने वाले का पता, यानी जो लेटर लिख रहा है, आप लिख रहे हो तो ये आपका पता होगा, मैं लिख रहा हूँ तो ये मेरा पता होगा लेटर को। उसके बाद में यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ डेट और तारीख, और उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस यानी पाने वाले का पता, यानी जिसको लेटर लिखा जा रहा है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पर उसका पता आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट या विषय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सेंटर में होता है, अंडरलाइंड भी होता है। जिस सब्जेक्ट के बारे में, विषय में, जिस प्रॉब्लम के बारे में आप लेटर लिख रहे हैं, जो लेटर का विषय है मेन, वो यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ मेन बॉडी में एक तो एड्रेस आता है कि आप उसको सर या मैडम जो भी है, जो भी आप कहना चाहें। फिर मेन बॉडी में कंटेंट आते हैं। तो कंटेंट में बेसिकली होते हैं 2 पार्ट। सबसे पहले आप प्रॉब्लम बताएंगे, दूसरा आप फिर उसके सोल्यूशन की रिक्वेस्ट करेंगे। ये 2 चीज़ें हैं। लास्ट में फिर सेंडर्स यानी लिखने वाले का नाम, यानी जो लिख रहा है, अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम आते हैं कि इस टॉपिक हमने देखा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो आपको लिखनी होंगी, वो सबसे पहले कि आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना पड़ेगा, कि लिखने वाले का पता क्या है और कैसे लिखा जाएगा और कहाँ से वो आपको मिलेगा। दूसरा, चिट्ठी पाने वाले का पता या रिसीवर्स एड्रेस आप लिखेंगे। तीसरा, आप सब्जेक्ट लिखेंगे कि लेटर किस चीज़ के बारे में है, लेटर का विषय क्या है। चौथा, सेंडर्स नेम यानी लिखने वाले का नेम। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ से और कैसे आप लिखेंगे, किस तरह से। तो हम आगे चलते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। फ्रेंड, क्वेश्चन आता है जब आपके पेपर में, तो उस क्वेश्चन में ये सारी जानकारियाँ होती हैं। देखिए, यहाँ हमने एक क्वेश्चन दिया है, यू आर आलोक राज, आप आलोक राज हैं,
अ रेजिडेंट ऑफ B65 यमुनापुरम, रहने वाले B65 यमुनापुरम बुलंदशहर यूपी के। तो बता दिया आप कौन है, यानी लिखने वाला कौन है, लिखने वाला ये है आलोक राज, यानी आप अब जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगला आलोक राज हैं, और आपका जो रहने वाला पता है वो B65 यमुनापुरम है, यानी यहाँ लिखने वाला आलोक राज है। लेकिन जो इसका पता है वो पता आप देखें तो जो पता है वो क्या है, B65 यमुनापुरम बुलंदशहर यूपी तक। तो ये लिखने वाले का आपका पता हो गया, आप इसे पते की जगह लिख देंगे। फ्रेंड्स, अब दूसरा नंबर आता है आपका कि पाने वाले का पता क्या है, अब किसको लिखा जा रहा है। देखिए यहाँ लास्ट में आता है, पहले प्रॉब्लम बताई, पहले आपका नाम बताया जाता है लिखने वाले का, फिर उसका एड्रेस बताया जाता है, उसके बाद में प्रॉब्लम बताई जाती है। ए नंबर ऑफ नाइट रॉबरीज, रॉबरीज का मतलब डकैतियाँ, रात की डकैतियाँ हैव टेकन प्लेस इन योर कॉलोनी, आपकी कॉलोनी में ये डकैतियाँ हुई हैं। तो ये प्रॉब्लम बताई जा रही है यहाँ पर। लास्ट में राइट ए लेटर, एक लेटर लिखो टू लोकल SHO के लिए, स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड पुलिस वाले के लिए। तो किसको आप लिख रहे हैं लेटर, SHO को। तो ये रिसीवर है SHO लेटर पाने वाला व्यक्ति है, तो ये उसका एड्रेस रहेगा। लोकल है तो जो आपका एड्रेस है वही उसका एड्रेस होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद बात आती है कि विषय क्या है। तो विषय देखिए दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ नाइट रॉबरीज हैव टेकन प्लेस इन योर कॉलोनी। तो नाइट रॉबरीज हुई हैं। दूसरा, पुलिस पेट्रोलिंग के लिए आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो या तो नाइट रॉबरीज आ जाएगा सब्जेक्ट बन के, विषय बन के, या पुलिस पेट्रोलिंग इसमें आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब सब्जेक्ट के बाद जो आता है वो आता है सेंडर्स नेम, यानी लिखने वाले, भेजने वाले का पता। लेटर लिखने वाले का पता, यानी जो कि आप हैं, जो कि आलोक राज है। आप कौन हैं, यू आर आलोक राज, आप आलोक राज हैं। तो ये लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में नीचे, सबसे नीचे लेटर को लिखने वाले का नाम आता है। फ्रेंड्स, अब देखो ये हमने पूरा फुल लेटर है यहाँ पर। ऊपर देखिए सेंडर्स एड्रेस है, यानी भेजने वाले यानी लिखने वाले का नाम है B65 यमुनापुरम बुलंदशहर यूपी, जो हमने पहले बताया था। उसके बाद में यहाँ देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना कि लाइन छोड़ी जा रही है, कहाँ पर लाइन छोड़ी जा रही है। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ी जाती है सेंडर्स एड्रेस के बाद में, तो डेट लिखी जाती है 23 मार्च 2022। ये मार्च का लगभग महीना होता है जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जिस दिन आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम हो, जिस दिन ये पेपर पे ये क्वेश्चन आपको लिखना पड़े, यानी लेटर टू SHO लिखना पड़े, तब आप उसी डेट को, उसी दिन की डेट डाली जाती है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर सेंडर्स एड्रेस आ गया, कौन, दी SHO यमुनापुरम पुलिस स्टेशन। SHO पुलिस स्टेशन का होता है, इसीलिए यमुनापुरम पुलिस स्टेशन। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ी जाती है, फिर आ गया सब्जेक्ट पुलिस पेट्रोल, यानी पुलिस की पेट्रोलिंग या पुलिस पेट्रोल। उसके बाद एक और लाइन छोड़ के फिर मेन बॉडी आती है। देखिए यहाँ पर ये आ गया एड्रेस आपका। एड्रेस करने का मतलब किस तरह से आप संबोधन करते हैं किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, क्या संबोधन है आपका, कैसे संबोधित करते हैं, तो यहाँ सर है। उसके बाद में लेटर की मेन बॉडी है। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि आप कौन है, कहाँ रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पुलिस वाले को ये चाहिए कि जो कंप्लेन आ रही है वो उसके एरिया में है या नहीं है। तो आई एम अ रेजिडेंट ऑफ यमुनापुरम, ये लाइन आप सभी लेटर्स के लिए लिख लीजिए कि आई एम ए रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो प्लेस, एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ आपकी अटेंशन, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ नाइट रॉबरीज इन आवर कॉलोनी। नाइट रॉबरीज, रात की डकैतियों की समस्या के बारे में आपको लिख रहा हूँ। अब आप बताएंगे कि क्या, कैसे हुई रॉबरी हुई, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। अ नंबर ऑफ रॉबरीज हैव टेकन प्लेस इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में काफ़ी रॉबरीज हुई हैं, कई सारी, रिसेंटली, पिछले समय, जल्दी में ही पिछले समय। द रॉबरीज टेक प्लेस एट नाइट, रॉबरीज नाइट में होती हैं। नोबडी हैज़ बीन कॉट बाई द पुलिस सो फार, कोई अभी तक पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं गया है। द पीपल आर लिविंग इन द कॉन्स्टेंट फियर, लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। अब आप उनसे क्या मांगेंगे, क्या रिक्वेस्ट है, आप क्या चाहते हैं, वो लिखेंगे। ऑन द बिहाफ, दी लिखना चाहिए यहाँ पर, मैंने नहीं लिखा है तो आप लिख लिया। ऑन द बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स यानी वहाँ के जो निवासी हैं उनके बिहाफ पर, उनकी तरफ से, आई रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दैट नाइट पुलिस पेट्रोल में प्लीज़ बी प्रोवाइडेड इन दी कॉलोनी, कि कॉलोनी में नाइट पुलिस पेट्रोल प्रोवाइड कर दी जानी चाहिए। अब जब आपने अपना लेटर ख़त्म कर लिया तो 2 लाइन कम से कम छोड़ने के बाद आप नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू, आप उसको धन्यवाद दे रहे हैं। योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली में वाई आएगा कैपिटल,
और यहाँ पर प्रॉपर से एस आई गया, उसके बाद में एफ स्मॉल आएगा और उसके बाद में आपको अपना नाम लिख देना है जो लिखने वाला है आलोक राज। तो फ्रेंड्स, ये था आपका लेटर पूरा का पूरा अपने सही फॉर्मेट के साथ में, लाइन छोड़ने के साथ में जहाँ पे लाइन छूटी जानी है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो सब्जेक्ट है पुलिस पेट्रोल, इस सब्जेक्ट को आपको अंडरलाइन करना है और इसके जितने भी वर्ड होंगे उनका पहला लेटर कैपिटल होगा और ये सेंटर में आएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने यहाँ वेब बॉक्स बना दिए हैं जिससे कि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। यहाँ हमने बॉक्स बना रखे हैं, सेंडर्स एड्रेस का बॉक्स है, डेट का बॉक्स है और रिसीवर्स के एड्रेस का बॉक्स है, उसके बाद में मेन बॉडी का बॉक्स है लेटर की का, फिर नीचे सेंडर्स एड्रेस का बॉक्स है। असलियत में ऐसा कोई बॉक्स भी लेटर में आपके में नहीं होना चाहिए, ये केवल आपको समझाया गया है। आप देख सकते हैं कि आपके लेटर की शक्ल ये रहेगी। ये और ध्यान रखना है कि जो जहाँ से शुरू हो रहा है सभी एक लाइन में होना चाहिए। तो ये आपके लेटर की शक्ल है। देखिए B65 यमुनापुरम बुलंदशहर यूपी, ये सेंडर्स एड्रेस है। एक लाइन छूट गई यहाँ पर, फिर ये डेट आ गई 23 मार्च 2022, फिर लाइन छोड़ दी आपने। फिर आपका रिसीवर्स एड्रेस आ गया, किसको लेटर जाना है, कौन रिसीव करेगा, किसको मिलेगा, द SHO यमुनापुरम पुलिस स्टेशन। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ दी, ये यहाँ पर पुलिस पेट्रोल इन दी कॉलोनी। ये आपको मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया जो बढ़ा जाना चाहिए था। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद में एक लाइन छोड़ी जाती है, ये यहाँ एड्रेस शुरू करते हैं सर, और वो 3 पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ ये, दूसरा पैराग्राफ ये और तीसरा पैराग्राफ ये, ठीक है। उसके बाद में लगभग 2 लाइनें छोड़ने के बाद में आप लिखेंगे अपना नाम लिखने वाले का, यानी थैंकिंग यू, आप उससे पहले ही एडवांस में थैंक यू कर रहे हैं काम को करने के लिए। योर्स फेथफुली आलोक राज, आलोक राज लिखने वाले हैं। तो इस तरह से ये आपका लेटर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा। गुड बाय एंड गुड नाइट।